गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के साइंस में पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना होगा कार्बन। कार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेस है, यहीं से स्टार्ट होता है कार्बन से, जो कि हम पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स। तो आइए हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। केमिस्ट्री हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है यहाँ पर कार्बन। कार्बन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वैसे तो उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है फिज़िकल केमिस्ट्री, सेकंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल यानी भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन। तो इस प्रकार से यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमको कार्बन बहुत ज़रूरी है। मतलब कि कार्बन पूरा बेस्ड है, समझ लीजिए। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन क्या है और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आइए, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंपाउंड्स, फिर इंट्रोडक्शन टू कार्बन, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स विथ रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज़, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये पूरे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करते जाएंगे। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब इसमें कि मेन जो पार्ट होता है वो कार्बन का ही होता है, क्योंकि कार्बन इज़ सो वर्सेटाइल। कार्बन जो है नेचर में बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा गुणों को रखता है। इसलिए इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के कारण इसको एक अलग से केमिस्ट्री में एक अलग से ब्रांच दे दिया गया, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। कार्बन बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट है, उसी के कारण इसको एक अलग से ब्रांच में शामिल किया गया, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही हम कार्बन को पूरा पढ़ते हैं। कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड्स हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कार्बन इज सो वर्सेटाइल इन नेचर दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स मेनली विथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड्स जितने भी होंगे उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। ये आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है ये है यूरिया। यूरिया का इमेज क्यों दिखाया गया है, क्योंकि यूरिया जो है सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे लैब में बनाया गया है। इसके पहले लोगों की जो सोच थी, धारणा थी, वो ये थी कि प्लांट और एनिमल से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। लेकिन जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोहलर, उन्होंने लैब में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया, यूरिया का निर्माण किया, और जिससे यह फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जो मैन मेड था, जिसका नाम है यूरिया। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम वगैरह में आता है ये कि फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा है। तो बच्चों ध्यान रखिए इस चीज़ को कि फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। तो यूरिया जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले लैब में बनाया गया। अब हम जो है आगे टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद, जो मेन हमारा टॉपिक है कार्बन। तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो आइए देखें हम कार्बन के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी।
इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन के इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं यह है कार्बन। कार्बन जो है क्या है, तो कार्बन एक एलिमेंट है। हमारी पृथ्वी में 118 एलिमेंट्स हैं जो कि ज्ञात हैं, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है ये। तो जो एलिमेंट है कार्बन, इस कार्बन का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है कैपिटल सी। कैपिटल सी इसका सिंबल या प्रतीक है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या वो होता है 6। आगे पढ़ते हैं हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-4। 2 जो है K सेल और 4 L सेल में होता है। ये जो 4 है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है क्योंकि यह बाह्य सेल होता है, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी से इसकी वैलेंसी भी निकाली जाती है। तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। एज सजेस्टेड बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एंड 14 ग्रुप। हम इसका जब डिटेल देखते हैं तो यह सेकेंड पीरियड में आता है और 14 ग्रुप में आता है। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के बाद जो 10 एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं, इसीलिए उसके बाद ही पी ब्लॉक आता है पीरियोडिक टेबल में। इसीलिए इसमें 10 एलिमेंट्स को प्लस किया जाता है। तो 4 + 10 = 14। तो 14 जो है क्या होता है, ग्रुप होता है इसका। तो ये 14 ग्रुप में आते हैं। इसीलिए अगर हम P = 2 और G = 14 यानी कि P सेकेंड पीरियड और ग्रुप 14 ग्रुप में। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसका 4। इट्स वैलेंसी इज़ आल्सो 4 और इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 4 होती है क्योंकि वैलेंसी 4 तक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सेम रहता है। 4 के बाद अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी वैलेंसी चेंज हो जाती है। 4 अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी 4 है, इसका मतलब है कि वह प्लस और माइनस दोनों शो करेगा। किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों शो करता है। तो कार्बन जो होता है इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 4, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2-4 होता है। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइए हम स्टडी करते हैं, क्योंकि कार्बन बहुत ही वर्सेटाइल नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा गुणों को अपने में रखता है, इसीलिए इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं। तो इसके जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं आइए इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है कैटिनेशन, श्रृंखलन जिसको हम बोलते हैं। श्रृंखलन नाम से ही क्लियर है कि श्रृंखला बनाएगी। तो कार्बन जो है अन्य कार्बन के साथ कुछ इस प्रकार से चैन बनाती है, श्रृंखला बनाती है, जो कि सीधी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन यह सिर्फ स्ट्रेट ही नहीं बनाती है, अन्य प्रकार की भी चेन बनाती है, जैसे कुछ इस प्रकार के ब्रांचेस में, ब्रांच के रूप में, क्योंकि कार्बन जो है अपने अलग और कार्बन से जुड़ता है तो ऐसे ब्रांच बनाती है इसको। इस टाइप का भी जैसे आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से रिंग नुमा भी ब्रांचेस बना सकती है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर वो बनाती, इसे ही कैटिनेशन कहते हैं। तो कैटिनेशन कोई भी टाइप से हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, या रिंग नुमा जो है भी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है इट इज़ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इट लिंक्स विथ इट्स ओन काइंड ऑफ एटम्स गिविंग राइज टू लॉन्ग चेन दैट आर ब्रांच्ड और रिंग और कैन बी स्ट्रेट। ब्रांच्ड भी हो सकता है, रिंग नुमा भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। तो ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि कार्बन अन्य कार्बन के साथ लॉन्ग चेन के रूप में जुड़कर कैटिनेशन करता है, यानी श्रृंखलन बनाता है। तो यह इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। और बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, मेनली इसमें 2-3 हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है कैटिनेशन। अगर हम सेकेंड इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सेकेंड इसका प्रॉपर्टीज़ होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, सेकेंड हम देखते हैं टेट्रावैलेंसी, चतुसंयोजकता जिसे बोलते हैं। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को पता है कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे 4 होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4। तो 4 जो है उसका
वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन in its valence shell that it can easily lose, gain or share with other atoms to attain stability। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसे कार्बन चाहे तो लूज़ भी कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। इसके पास तीनों ऑप्शन हैं। तो ये क्या करेगा, लूज़ करेगा, गेन करेगा या फिर शेयर करेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि यह कौन सा वाला करेगा। तो जैसे कि ये कार्बन है सेंटर में और इसके 4 वैलेंस हैं, तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इसका मतलब है कि कार्बन अपने साथ 4 अन्य को शामिल कर सकता है बॉन्डिंग में, क्योंकि उसे तो अपने आप को स्टेबल करना है, तो वो तो बॉन्डिंग करेगा ही। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक्स लिया गया है, एक्स के रूप में मान लो हाइड्रोजन को ले सकते हैं या क्लोरीन को ले सकते हैं और अन्य किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मॉलिक्यूल्स को हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वर्सेटाइल है, वो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी रखता है। तो कार्बन जो है अपने आप को स्टेबल करना ही चाहेगा। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है मल्टीपल बॉन्डिंग की, बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति। इट कैन शो मल्टीपल बॉन्डिंग मीन्स इट कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है। कार्बन अन्य कार्बन के साथ बंध बना सकता है या कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी बंध बना सकता है। यह डबल और ट्रिपल और सिंगल तीनों प्रकार के बॉन्ड बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने कार्बन की 3 प्रॉपर्टी मेनली पढ़ा। उसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था उसका वो था कैटिनेशन, जिसे हम श्रृंखलन कहते हैं। सेकंड है उसमें टेट्रावैलेंसी, चतुसंयोजकता, और थर्ड हमने देखा मल्टीपल बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से कार्बन की 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, उसके बारे में जान लिया कि तीनों स्पेशल इसकी प्रॉपर्टी क्योंकि यह एक वर्सेटाइल नेचर का होता है कार्बन, जिसके कारण इतनी सारी ये प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो आइए हम इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ड्यू टू दिस स्पेशल प्रॉपर्टीज़ कार्बन इज़ वर्सेटाइल इन नेचर। जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, उसमें ये बताया गया कि यह वर्सेटाइल नेचर का होता है। इट फॉर्म्स सो मैनी कंपाउंड दैट वी हैव क्रिएटेड अ स्पेशल ब्रांच टू स्टडी इट। कार्बन की इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि इसको एक अलग से स्टडी के लिए ब्रांच दे दिया गया, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो कंपाउंड था, मैन मेड कंपाउंड, वह फ्रेडरिक वोहलर ने उसको डिस्कवर किया, जिसका नाम था यूरिया। द कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही क्लियर है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, तो इस प्रकार से इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन एक अलग से टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही कि जो इसका इंट्रोडक्शन था, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ थी, वो हमने देख लिया। देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और CH4 बनाता है, जिसका नाम है मीथेन। तो यह कैसे बनाता है, किस प्रकार से बनाता है, इसके बारे में हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को, हाइड्रोकार्बन का पूरा टॉपिक डीप में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और पसंद आया होगा। Thank you for watching.